ये है मेरे कोर्स की सेकंड वीडियो जो कि हम सीख रहे हैं कि इंडीड पर सीवी किस तरह बनाई जाती है। और यकीनन आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को देख ही लिया होगा कि किस तरीके से इंडीड के ऊपर हम जॉब फाइंड करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम अपनी इंडीड के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनाएंगे और किस तरीके से साइन इन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साइन इन। हम इसको साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम अपनी ईमेल को क्लिक करते हैं, ईमेल को पेस्ट करते हैं, कंटिन्यू विद विद गूगल, कंटिन्यू एज दिस। ठीक है, लॉग इन विद। अरे ठीक है, ये हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से अपनी ईमेल चेक करी, कंटिन्यू विद गूगल किया, साइन इन किया। इसको इस ईमेल मुझसे पूछ रहा है। मैंने इसको यहाँ से अपनी ईमेल कंफर्मेशन बताई और मेरी इस वक्त जो आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है जीमेल से। तो सबसे पहले हमारे पास टास्क ये है कि हम अपनी प्रोफाइल किस तरह बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर आइकॉन क्लिक। सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल को बनाने के लिए जब हमने यहाँ पर स्टार पे पर्सन पे क्लिक करके यूज़र पे क्लिक करके प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ जाता है अपलोड अ सीवी और बिल्ड अ सीवी। ये बिल्ड जो है ना इंडीड आपको खुद सीवी बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहेगा। अगर आप इससे बना लेते हैं तो भी बेहतर है। अगर आपके पास सीवी एमएस ऑफिस पे डिज़ाइन हुई हुई है या पीडीएफ पे डिज़ाइन है तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, अपलोड सीवी पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे जाना है। ये मेरे पास एमएस ऑफिस की सीवी एक अपलोड हुई हुई है, बनी हुई है, तो मैंने इसको यहाँ अपलोड कर दिया। सीवी मेरे पास अपलोड हो चुकी है। बेसिक सीवी का ये डॉक एक्स की फ़ाइल में। अगर आपके सामने कोई एरर आता है कि वो कहता है कि सीवी टाइप जो है ना वो आपकी गलत है, तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट ये देखना है कि मेरी सीवी का जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल है वो किस टाइप की फ़ाइल में सेव हुई है मेरी सीवी। तो एमएस ऑफिस से जब आप उसको सेव एज़ करते हैं, एमएस ऑफिस पे जाके मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपकी सीवी किन किन फॉर्मेट्स में यहाँ पर अपलोड होगी। सेव एज़ करने के बाद आपने सेव एज़ करके वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करना है। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल फॉर्मेट्स भी होते हैं, लेकिन आपने उसको फॉर्मेट्स में सेव नहीं करना। या फिर आपके पास पीडीएफ होगा। तो अगर आपके पास पीडीएफ फाइल आएगी तो वर्ड टू पीडीएफ कैसे कन्वर्ट होती है ये मैं आपको एक अलग एडिशनल फाइल वीडियो बताऊंगा कि वर्ड टू पीडीएफ कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये आ गई आपके पास सीवी अपलोड। पर उसने आपने यहाँ पर अपना बेसिक नेम दिया, सैफ अहमद, बाद स्ट्रीट एबीसी। ये तो मैंने एक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सिटी मैंने कराची लिख दी। उसके बाद जब आपने ये तमाम चीज़ें एंटर कर दी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, फिर उसके बाद आप यहाँ पर एंटर करेंगे फ़ोन नंबर। अगर आपके पास फ़ोन नंबर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कर दें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अपनी डिग्री बतानी है। अगर आपके पास नहीं है कोई डिग्री तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर डिग्री आपने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन, इंटर जो भी है वो आपने, या अदर आपकी कोई और डिग्री है तो आपने यहाँ से मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है तो आपने यहाँ लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक है तो आपने यहाँ पर स्टडी फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस आपने लिया था मैट्रिक में तो वो आपने कंप्यूटर साइंस लिख दिया। और उसके बाद आपने अपना स्कूल लिखना है जो भी है वॉट एवर ABC। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर लोकेशन पे टाइम, आई एम करेंटली गो ईयर के मैं यहाँ पर अभी मैट्रिक में हूँ या नहीं हूँ तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आप ये देखें यहाँ पर आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी देख रही है कि अगर जिस फील्ड के आगे स्टार बना हुआ है इसका मतलब है ये आपने लाजमी फिलअप करनी होती है कि रिक्वायर्ड फील्ड होती हैं। और जिनके ऊपर स्टार बना हुआ नहीं है इसमें इसका मतलब है कि आप उसको जो है कभी भी छोड़ सकते हैं, नहीं फिल किए भी वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये तो पहली एजुकेशन एंटर हो गई। इसी तरह आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ से दूसरी डिग्री सेट करेंगे। तो इस तरह आपने सीक्वेंस में सेट करनी होगी। सबसे पहले हायर, फिर उसके बाद जो लोअर होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटर के बाद मैट्रिक के बाद आपकी मिडिल क्लासेस अगर आप ऐड करना चाहें तो ये आ जाएगी आपके पास एक्सपीरियंस। अब आपने यहाँ क्लिक करना है वर्क एक्सपीरियंस पे, यहाँ पर जॉब टाइटल देना है जो भी आप प्रीवियस जॉब कर रहे हैं और अभी आप करंटली काम कर रहे हैं तो भी ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। वेब डेवलपर, कंपनी का नाम लेना है, वॉट एवर ABC जो भी आपकी कंपनी है वो आपने यहाँ लिखना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है सिटी, आपने सिटी की मेंशन करी है, आप यहाँ पर करंटली वर्क कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो आपने कब से लेके कब तक काम किया है। फिर अपने जॉब की डिस्क्रिप्शन बतानी है
कि आपने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखना है थोड़ा सा कि अगर आपने जॉब में जो भी क्या काम किया है, आपने क्या फैसिलिट क्या वहाँ पर आपकी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे थे कंपनी को, तो वो आपने यहाँ पर राइट करनी है कि मैं वहाँ पर जो हूँ एज अ फैकल्टी मेंबर था। सही है, यहाँ या मैं यहाँ पर जो है टीम लीड था, या जो भी आप वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह फिर आपने सेव कर देना है। फिर नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस, इसी तरह आप मल्टीपल अपने वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपकी सीवी में ऑटोमेटिकली जो इंडीड आपके बना रहेगा सीवी, उसमें आपका ये तमाम डिटेल्स सेट हो जाएंगी। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपकी स्किल्स आ जाती हैं। अब आप यहाँ पर स्किल में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस आपको आता है, आपने ऐड कर दिया। इस तरह आपको आता है का फ़ोटोशॉप, आपने फ़ोटोशॉप ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मल्टीपल आप जितनी भी स्किल्स ऐड करना चाहें, इंक्लूडिंग 3-5 ऑफ योर टॉप स्किल हैव टू स्टैंड, मतलब आपने 3 से 4 ही आपको रिकमेंड कर रहा है, ज़्यादा स्किल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 5 स्किल्स। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूँ, स्किल जो होती है ना पर्सन की, एक या दो, एक मेन प्राइमरी स्किल होती है जो उसकी मेन स्किल होती है। तो आपने अगर लिस्ट ऑफ स्किल्स यहाँ ऐड कर दी ना, इसका मतलब है आप खुद कंफ्यूज हैं। तो यहाँ से आपने 3 से 4 स्किल्स अपनी एक मैक्सिमम 3 स्किल्स आप यहाँ एंटर करें, 3 to 5, जो कि आपको सच में आप समझते हैं कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे इसमें इंटरमीडिएट लेवल तक का काम आता है। तो ये हो गई आपकी उसके बाद आपके पास ये एक सीवी आपके सामने रेडी हो रही है। यहाँ आप इसको चेंज कर सकते हैं बेसिक डिटेल्स को यहाँ से, जैसे कि सैफ अहमद समरी, अपना रीलोकेशन पोस्टल कोड होता है जो कि आपके घर के पास पोस्ट ऑफिस है, उसका पोस्टल कोड, एड्रेस, रीलोकेशन के मैं पूरे इस कराची के अंदर कहीं पर भी मुझे मैं वर्क कर सकता हूँ जाके, आई एम विलिंग टू रीलोकेट। उसके बाद फ़ोन नंबर है, फिर उसके बाद ये स्किल्स आ गए, फिर उसके बाद नीचे आप आ जाते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आप यहाँ ऐड करना चाहें तो अपना सर्टिफिकेट का टाइटल दें और ये सर्टिफिकेट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि मैं जो हूँ पहले इतने टाइम से काम कर रहा हूँ और मेरा ये वर्क किया आएगा, या जो भी है वॉट एवर, आपने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। शॉर्ट डिटेल्स में आपने सारी बातें यहाँ पर, शॉर्ट डिटेल्स आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो ये आपने यहाँ पर शॉर्ट डिटेल्स में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद ऐड सेक्शन है, आप यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस समझते हैं, बोल सकते हैं, जिसको आप प्रेफर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ उर्दू। उर्दू लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट लेवल है। इसी तरह आप यहाँ पर मल्टीपल अपनी लैंग्वेजेस सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लिंक्स आ सकते हैं, लिंक्स का ऑप्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग्स, आपकी कोई वेबसाइट है, या आपका लिंक्डइन है, आपके पास जो सोशल मीडिया है उसके लिंक्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो भी आपका पर्सन आपको जॉब जिसको आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, वो आपको यहाँ से फाइंड कर लेगा और आपकी प्रोफाइल्स को देख लेगा। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपना फेसबुक वगैरह आप यहाँ ना प्रोवाइड करें, आप यहाँ पर प्रोवाइड करें अपना लिंक्डइन का अकाउंट। अब ये लिंक्डइन के बारे में जो लोग जानते हैं ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं लिंक्डइन की एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा कि लिंक्डइन.com एक जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे लोग जो हैं, प्रोफ़ेशनल लोग जो हैं उसको जॉइन करते हैं, जिस पे आपको पता चलता है कि आप कितने प्रोफ़ेशनल हैं। ये सारी चीज़ें लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में पता चलती हैं। अच्छा, उसके बाद आपके लिंक से बाद है मिलिट्री सर्विसेज कोई हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें, नहीं है कोई मसला नहीं है, आगे चलें। अवार्ड्स आपको कोई मिलें तो अवार्ड का टाइटल ले दें, कब अवार्ड मिला था, कब डेट, किस डेट को डिस्क्रिप्शन में एक लाइन में लिख दें कि आपने अवार्ड के बारे में। अच्छा, उसके बाद कोई ग्रुप्स हैं जॉइन किए हैं आपने। अच्छा, पेशेंट ने पब्लिकेशन है, कोई आपने बुक रिलीज़ की है, कोई यूआरएल है, कोई आपके आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये तो बहुत एक्सट्रीम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात जो पीएचडी करते हैं वो एट द एंड वो अपना थीसिस सबमिट करवाते हैं, तो उनके बाद पब्लिकेशंस के लिंक होते हैं, वो अपने थीसिस का लिंक दे सकते हैं, यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल आपकी रेडी हो जाएगी। जब ये प्रोफाइल रेडी हो जाएगी, आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। डिज़ायर्ड जॉब, आपने किस जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं एक वेब डेवलपर, या आप एक ढूंढ रहे हैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर, जो भी आप ढूंढ रहे हैं, जॉब फाइंड कर रहे हैं, वो आपने यहाँ लिखनी है। उसकी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखें, अब सैलरी है पर ईयर, पर मंथ और हॉर्ली बेसिस। अगर आप हॉर्ली बेसिस का हिसाब तो पाकिस्तान PKR में नहीं होता, यहाँ पर हॉर्ली बेसिस पे लोग वर्क नहीं करते, तो यहाँ पर लोग करते हैं पाकिस्तान में मंथली बेसिस पे। तो आपने अपनी मंथली एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो ये आ गया, आई एम विलिंग टू रीलोकेट, कि मैं आपने यहाँ क्लिक कर दिया, एनीवेयर ओनली नियर एरियाज, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि मैं कराची में कहीं पर भी जॉब कर सकता हूँ, या आपने कोई 3 जगहों के नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है कि मैं इन जगहों पे मैं आपके ब्रांचेज़ में रीलोकेट हो सकता हूँ, या एनीवेयर कर देना, जो भी आपकी मर्ज़ी है। नहीं नहीं कर सकते तो यहाँ मेंशन नहीं करें। उसके बाद आपके पास लिंक्स हैं, लिंक एड्रेस इज एड्रेस योर गिटहब, एंड ये जो डेवलपर्स होते हैं या गिटहब का लिंक आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि फ़ाइल वगैरह अगर कोई डाउनलोड करना चाहे। पार्टिसिपेंट इन सैलरी सर्वे, इस कंपनी के अंदर जो आपने मैंने मेंशन की थी लास्ट, आपको पता है मैंने एक वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस में ABCO इंटरनेशनल एक कंपनी थी, उसको मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पर कितनी सैलरी आपने प्रीवियस मंथ यहाँ पर लेते थे। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी एक प्रीवियस मंथ की सैलरी जो है यहाँ मार्क कर दी, उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ तक आप लोगों ने तमाम मेरी वीडियो को वॉच कर लिया और आपको यकीनन पता चल गया होगा किस तरीके से प्रोफाइल बनती आएगी। अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में हाउन है और आप जो है थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं ईज़िली, तो आपकी प्रोफाइल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। और जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है 2 लाइन या 1 लाइन की डिस्क्रिप्शन जो है वो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या आपने उसको इसमें कोई ग्रामेटिकल वो चीज़ों को आपने मेंशन करने के लिए कि भाई आप जब राइटिंग करें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर बहुत सारे टूल्स अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ग्रामर वगैरह सब करेक्ट करके प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह आप अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर बना लेंगे, और बनाने के बाद आप यहाँ पर फाइंड जॉब पे क्लिक करेंगे। फाइंड जॉब पे क्लिक करने के बाद अब देखें, मैंने डिज़ायर में क्या लिखा था, ग्राफिक डिज़ाइनर। अब इसने मुझे जॉब फील्ड्स में ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड जॉब ऑफ़र करनी शुरू कर दी हैं, और मेरी सैलरी से नियरेस्ट आ रही है पर मंथ। यहाँ पर देखें 30,000 या आसपास कुछ नियरेस्ट मुझे प्रोवाइड कर रहा है। सोशल मीडिया आ रहा है, तो ये मेरे पास मल्टीपल आ रहे हैं। अब अगर मुझे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनर पे क्लिक किया, ECT एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट, मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद मुझसे ये कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, और यहाँ कराची फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। कह रहा है कि आप इंडीड की रिज्यूम को रिकमेंड करते हैं या जो आपने अपलोड करी है उसको। तो मैंने यहाँ पर जो अपनी अपलोड करी थी, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। जो आपने खुद से अभी इंडीड पे इतनी सारी डिटेल एंटर करी थी, ये वो वाली रिज्यूम है, और आपके पास एक वो है जो कि आपने डॉक्यूमेंट में अपलोड करी थी। आप यहाँ पर सीधा जो भी आपको रेफ़र करते हैं वो आप उसको कंटिन्यू करें। हर जॉब के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टार्ट में पूछे जाते हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम रेंज, आप इंटरव्यू के लिए कब आ सकते हैं, लिस्ट 2 और 3 डेट्स। अब आपने ये खुद से देखना होता है। अच्छा, कुछ सवालों के आगे आपके यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आप इसका जवाब दें तो ठीक है, नहीं देते कोई मसला नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस कितना आएगा, आपने यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपीरियंस जो भी है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद इंटरव्यू की डेट्स आपने मैनेज करनी है कि भाई मैं जो है ना वो 24 अगस्त को आ सकता हूँ, और टाइम भी आपने मैनेज कर देना है कि भाई मैं जो है ना 4 बजे 4 PM रहूँगा। चाहिए देखिए, अब ये लैंग्वेजेस के बारे में पूरा फ़िलिपाइनी लैंग्वेज के बारे में, मैं भाई फ़िलिपाइनी तो नहीं आती मुझे, उर्दू और इंग्लिश आती है, तो यहाँ पर ये फ़िलिपाइनी पूछ जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस आपके पास कितना आएगा, फिर ये मुझसे पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर मेंशन करा हाई लेवल एजुकेशन आपके पास कितनी आएगी, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दी जो यह ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, यस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको कंटिन्यू करा। और कंटिन्यू करने के बाद मैंने यहाँ पर शो योर रिलेवेंट जॉब, आप यहाँ पर अपनी जॉब टाइटल और कंपनी को मेंशन कर सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है। देखिए ये ऑप्शनल बस देखा करें,
अगर ऑप्शनल आ रहा है तो आप अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे और डायरेक्ट कंटिन्यू कर देते हैं तो सबमिट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपकी सीवी देखें सबमिट होने जा रही है, ये आपकी सीवी अटैच हुई हुई है, ये सारी डिटेल्स हैं जो कि आपने यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने 24 आवर्स और ये सारी चीज़ें, अब मैं सबमिट की और एप्लीकेशन करूँगा तो मेरी सीवी जो है वो सबमिट हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि आपने जब भी चीज़ें सीवी सबमिट करनी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी सीवी यहाँ पर लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो फ्रॉड नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसलिए आप भी जब सीवी अपलोड करेंगे तो प्रोफेशनली हर चीज़ करेंगे। अपना फेक डिटेल्स अगर आपने दी तो ये इंडीड आपकी प्रोफाइल को, आपकी इस आईडी को बैन कर देगा। तो आपने फ्रॉड ईमेल्स या फेक सीवी जो है ना वो आपने नहीं सेंड करनी। तो ये तो मेरी सारी फेक यहाँ पर डिटेल है, क्योंकि मैं पर्सनली अभी इस वक्त इस प्रोफाइल पर वर्क नहीं कर रहा। तो आप जब भी काम करेंगे इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एक बात याद रखें, अगर आपको कि जॉब लग जाती है, कंफर्म हो जाती है, तो काइंडली मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जॉब लगेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।